सारा कपड़ा लाए थे। हाँ, सुबह की खिली खिली धूप, ऊपर से मेरे पति का मेरे कामों में हाथ बटाना, ओह क्या कहना। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी देखो सुबह के हो रहे हैं 6:30 और सुबह की खिली खिली धूप। आज मुझे बिहार की याद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि छठ पूजा नज़दीक आने वाला है और छठ पूजा में सोच रही हूँ मैं गांव जाने का। गांव की छठ पूजा की बात ही निराली। और हमारे यहाँ बिहार में तो छठ पूजा एक बहुत बड़ा पर्व है। और पर्व ही क्यों, मतलब एक ऐसा है ना कि हम सभी एक साथ एकजुट होके गांव आते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत मज़ा आता है। सबसे मिलना भी हो जाता है। इस तरह से छठ पर्व एक पर्व तो है ही, पर उससे हमारी बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। कल से नवरात्रे भी चालू हैं और कल पहली पूजा है जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा होनी है। तो हे गाइस, आप लोगों ने नवरात्रे रखा है कि आप लोगों के घर में कलश बैठता है? हमारे यहाँ तो नहीं बैठता है, क्यों कुछ रीज़न है, इसलिए नहीं हम लोग कलश बिठाते हैं। मंदिर जाते हैं, बस मंदिर में ही पूजा कर लेते हैं। तो दुर्गा पूजा कल होनी है और आज ही घर में साफ़ सफाई ये वो काम, कोई पर्व होता है तो काम बढ़ ही जाता है। तो यहाँ हम लोग क्या, बच्चे गए हैं स्कूल, मैं खुद ही सारा काम कर रही हूँ। और काम करते करते बज गए हैं 12-1 और अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, पूजा भी नहीं करी है। तो अब मेरा सारा काम थोड़ा निपट गया। छत पे मैंने डब्बा रखा है, डब्बा वब्बा लाकर रख दूँगी, उसके बाद नहा के मैं पूजा करूँगी। किचन के मैंने सारे डब्बे को धोकर छत पे डाल दिया है, अब वो सूख भी गए होंगे, धूप बहुत तेज़ है। और इधर मेरे देखो धुले हुए सारे कपड़े भी सूख गए जो मेरे हस्बैंड ने सुबह सुबह डाला था। तो अब मैं वो कपड़े भी उठा के ले आई। धूप इतने तेज़ हो रहे हैं ना, कपड़े सब बहुत जल्दी, डब्बे वब्बे सब सूख गए। तो मैं सोची चलो ला कर रख देती हूँ। कपड़े ले आई तो साथ के साथ सोची लगी हाथ कपड़े को भी फोल्ड कर दूँ। तो ये सब करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर मैंने नहाया, नहा के पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर थोड़ा सा कुछ खाया और उसके बाद लग पड़ी किचन में। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो मैं आ गई किचन में भगकर खाना बनाने के लिए। आज मैंने खाना नहीं बनाया था तो मैं खाने में बनाई हूँ दाल चावल सब्जी। ये सब करते करते दिमाग में चल रहा था कि दिवाली की भी साफ़ सफाई करनी है। तो फिर क्या था, मैं सोची बहुत सारे पुराने वेस्ट कपड़े हैं तो चलो उसका कुछ बनाती हूँ। हे गाइस, आपने मेरे हरितालिका तीज पूजा विधि को और मेरे करवा चौथ वाले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया और देना भी, और इस वीडियो पर भी अपना प्यार बनाए रखना। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है मेरी तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करें। लो, आप लोगों से बातें करते करते मेरा खाना भी रेडी हो गया। करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ पूजा विधि मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जो किचन का जिसमें जो चीज़ पड़ा हुआ था फिर मैं उसे ही डाल रही थी कि बच्चे आ जाएंगे तो फिर काम बहुत फैला पड़ा रहेगा। तो चलो धीरे धीरे मैं किचन में भी काम कर रही थी और धीरे धीरे साथ के साथ मैं डब्बे में सारा सामान एडजस्ट करती जा रही थी किचन का। तो बस ये सब काम कर ही रही थी कि तब तक दिमाग में चलने लगा कि चलो बहुत सारे कपड़े वेस्ट पड़े हुए हैं तो उसे क्यों ना टेस्टर बना लिया जाए। फिर मैं कपड़े को काट पीट कर यहाँ ये टेस्टर सारा साफ़ सफाई के लिए तैयार कर रही थी। अब तो दुर्गा पूजा ख़त्म होगी और दिवाली की तैयारी शुरू। तो दिवाली की तैयारी में तो सबसे पहली तैयारी यही होती है कि साफ़ सफाई करो। जितना भी साफ़ करो, जितना भी करो, कम ही लगता है कि कम ही हुआ है। इधर खाना बन गया मेरा तो मैं लग पड़ी मशीन की साफ़ सफाई करने में। सोचा चलो आज 2-4 कपड़े को सिल ही लेती हूँ। तो बस यहाँ बैठ गई मैं कपड़े लेके, वेस्ट कपड़े थे मैंने उसे काट पीट के बना लिया और सोचा चलो ये सब साफ़ सफाई के कामों में आ जाएंगे। तो ये कॉटन के कपड़े हैं तो मैं सिल रही हूँ बैठकर। और मेरे को ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं डॉक्टर से भी दिखा रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, बट कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। डॉक्टर बोल रहे हैं रेस्ट करने को और मैं रेस्ट करूँगी फिर काम कौन करेगा। और बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उन्हें भी टाइम नहीं मिलता है कि वो मेरी हेल्प करें। तो बस खुद से ही करना होता है सब कुछ। और फिर वीडियो की भी एडिटिंग ये सब करनी होती है तो टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर कोई नहीं, कर रही हूँ, हो ही जाएगा। बैठने से नहीं हो रहा था तो अब मैं खड़े होके कर रही हूँ सिलाई। तो ये देखो मैंने बना लिया ना। ये के मैंने इसलिए लिखा है कि ये मैंने किचन का बनाया है। और अब आ गई हूँ मैं बेड ठीक करने के लिए।
तो यहाँ बेड वेड ठीक कर रही हूँ। सोचो तो बहुत लगता है, पर करते जाओ तो फटाफट से हो जाता है। और साथ ही आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं यहाँ कि नवरात्रि में मैं क्या पहनने वाली हूँ 9 दिन। शायद आप लोग भी ऐसे पहनते होंगे। नवरात्रि में 9 दिन और 9 रंग। नवरात्रि में कौन से दिन कौन से कपड़े पहनना चाहिए जिससे माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती है। वैसे तो सच्चे दिल से पूजा आराधना करना ही काफी होता है, फिर भी ये 9 रंग माँ दुर्गा को जो पसंद है या फिर पहननी चाहिए वे हैं ये। पहले दिन नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिस दिन हम पीला वस्त्र पहनते हैं। वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिसमें हरा रंग। और तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है, इसमें हल्का भूरा रंग या फिर ग्रे कलर का कपड़ा पहना जाता है। आपके पास जैसा है आप वैसा पहन सकते हो। माँ कुष्मांडा के लिए ऑरेंज कलर और 5वें दिन स्कंद माता के लिए सफेद वस्त्र और 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र। 7वें दिन कालरात्रि की पूजा में नीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए मानी जाती है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी की पूजा में गुलाबी रंग के वस्त्र और 9वें दिन माँ सिद्धरात्रि की पूजा में बैगनी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। वस्त्र में आप साड़ी सूट कुछ भी पहन सकते हो, जो है आप जो पसंद करते हो पहनना। ये वे 9 रंग हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में पहने जाते हैं। इन्हीं में से एक येलो कलर की ये वाली साड़ी कल पहनूंगी। वैसे भी ये वाली येलो कलर की साड़ी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब पहनूंगी तो आप देखना और बताना कि कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगा। कल है पहली पूजा और मैं पहनूंगी ये येलो कलर की साड़ी। देखो मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहो। मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो आ गई हूँ मैं मंदिर, आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लूँ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में माता रानी की जयकारा लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। माता रानी आप सबकी मुरादें पूरी करें। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ मंदिर। सुबह के समय मैं मंदिर आ नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे जाते स्कूल, तो मुझे उन्हें भी स्कूल भेजना था और आज पहली पूजा है तो घर पे भी बहुत सारे काम भी थे और पहली पूजा की भी तैयारी करनी थी, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं नहीं आ पाई। कोई नहीं, कल से डेली आया करूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइज, और साथ ही लाइक और कमेंट भी कर दें। आप सभी को हैप्पी नवरात्र। माता रानी मेरी और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।